नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एक बार फिर से मिनी शॉर्ट की सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज फिर से एक और चैप्टर 15 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, राजनीति विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय नंबर 3। तो भैया लोकतंत्र और विविधता, तो लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी, जहां पे जनता की व्यवस्था हो, जनता का राज हो, हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। विविधता का मतलब क्या है? वेराइटीज। विविधता का मतलब क्या है? वेराइटीज होना, मतलब आपका बहुत सारे विकल्प होना, बहुत सारी चॉइसेस होना। हम यहां पे कौन सी विविधता की बात कर रहे हैं सर? आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विविधता की, सांस्कृतिक विविधता की। आप देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग उनकी संस्कृति है, अलग उनका खाना पीना है, उनकी हमें बहुत सी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। क्षेत्रीय विविधता हम लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या ये विविधताएं सिर्फ भारत में है और भारत के अलावा कौन से देशों में है, और ये विविधताएं किस प्रकार से देश में विभाजन का काम करती है, सामाजिक विभाजन का काम करती है, और किस प्रकार से एकता का काम करती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। सबसे पहले जानते हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 17वीं शताब्दी में अफ्रीका के लोगों को अमेरिका में क्या है काम करने के लिए गुलाम बना करके ले जाया गया और वहां से उनसे काम कराया गया। वो रंग में अश्वेत थे, काले थे, तो उनके साथ भेदभाव होता था। इसलिए अब उनके अधिकार के आंदोलनों की बात हो रही है, उनके लिए अधिकार मांगे जा रहे हैं। घटना और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना है। अफ्रो अमेरिकी कौन से हैं? जो अफ्रीका से आए थे, अमेरिका में रह रहे हैं। भैया 17वीं शताब्दी में जो लोग आए उन्होंने गुलाम मान करके काम कर लिया, 18वीं में भी उन्होंने गुलाम मान करके काम कर लिया, 19वीं शताब्दी में भी गुलाम मान करके काम कर लिया, पर 20वीं शताब्दी में कब तक वो गुलाम मान करके काम करेंगे? और अब बात हो चुकी है कि अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। और इस बात को उठाने वाले कौन है? इस बात को उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975। बहुत सी बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ये एक नागरिक अधिकार आंदोलन है, ये किस पर है? ये अहिंसा के आधार पर है, नॉन वायलेंस है। बापू से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे लूथर किंग, और वो कहते हैं कि अहिंसा से हम काम करेंगे। परंतु जो अश्वेत शक्ति आंदोलन चलता है वो उग्र होता है कि चाहे हमें मार करके अधिकार लेने पड़े सामने वालों को, पर हमें अधिकार लेने होंगे। नस्लवाद को खत्म करने के लिए उग्र रवैया इन लोगों का होता है। अब जानते हैं मैक्सिको ओलंपिक 1968। ये आपको दिख रहा है मैक्सिको, जगह है मैक्सिको, और ये क्या है? अमेरिका, और ये कनाडा, और ये ऊपर वाला पार्ट भी अमेरिका का है, और ये मैक्सिको है, और इसके नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिणी अमेरिका का है। मैक्सिको ओलंपिक 1968 में मैक्सिको में क्या होते हैं? ओलंपिक होते हैं। तो वहां की कहानी जानते हैं। वहां पर देखो मैक्सिको ओलंपिक में एथलीट होते हैं, एथलीट जो दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने के बाद वो जीत जाते हैं। तो 3 लोग जीतते हैं, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन। ये दोनों अमेरिका के हैं, और कौन से? अफ्रो अमेरिकी है। और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का है। ये दोनों अश्वेत है, ये ऑस्ट्रेलिया का श्वेत बंदा है। जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। इनकी आप एक पिक्चर बुक में देख रहे होंगे जिसमें इन्होंने क्या है? जूते नहीं पहन रखे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। ये चीज क्या दर्शाता है? कि वहां के अश्वेत लोग कौन है? गरीब है। एक काला मफलर बोलो, काला रंग, जिससे भेदभाव क्यों? ये हमारा शक्ति का प्रमाण है, हमारे लिए क्या है? आत्मविश्वास की बात करता है। काले दस्तानों बंधी हुई मुठ्ठियां, ये विश्वास है, उनका प्रतीक है कि हमें गर्व है हमारे रंग पे, हमें किसी प्रकार का घिन नहीं है। अब आते हैं समानता, असमानता और विभाजन। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन ये विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। देखो मेरी बात सुनना, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों क्या है? अश्वेत होते हैं। इन्होंने मेडल वापस लौटा दिए। और जो पीटर नॉर्मन होता है वो श्वेत होता है, गोरा होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है। उसके बावजूद भी उसने क्या है? इनका समर्थन करा कि बोले नहीं, जो ये रंग के आधार पर भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। उसने समर्थन करा, और उसको उसकी सजा ये मिली कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने उसे वापस ओलंपिक में नहीं भेजा। परंतु ये जोड़ने का काम भी तो देखो, विविधताओं ने जोड़ने का भी काम करा है। वो गोरा होकर के भी अश्वेतों के पक्ष में खड़ा है। यही क्या है? विविधताओं की ताकत भी है कि जोड़ने का भी काम करती है। तो हर बार विभाजन की बात नहीं होगी सिर्फ, और कभी कभार वो जोड़ने का भी काम करती है। इस प्रकार हम सभी एक से ज्यादा पहचान हमारी होती है। हम हमारे जीवन में देखते हैं, भैया मेरी एक जाति के आधार पर पहचान है, मेरी धर्म के आधार पर भी पहचान है, मैं पुरुष हूं ये भी पहचान है, मैंने कौन कौन सी शिक्षाएं ली वो मेरी पहचान है, मेरा पेशा क्या है वो मेरी पहचान है, मैं कहां रहता हूं, किस सोसाइटी में रहता हूं वो मेरी पहचान है। मेरी एक नहीं, मेरी अनेकों पहचान है। और ये पहचान ही तो क्या है? कि हमें अलग अलग लोगों से जोड़ने का काम करती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताएं जो डिफरेंसेस है, जो अलग अलग वर्ग है, उनमें सामंजस्य, मेल जोल कैसे बिठा सकते हैं, और टकराव उनमें कैसे होता है वो जानते हैं।
सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर बड़े हो जाते हैं। मतलब होता क्या है, जब एक परेशानी के ऊपर एक परेशानी, एक परेशानी के ऊपर एक परेशानी होती है तो इंसान क्या हो जाता है, भेदभाव का शिकार होता है, उसमें समाज में विभाजन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि अमेरिका में गरीब कौन है, जो अश्वेत अमेरिकन है, अफ्रो अमेरिकन है, वही गरीब है। और जैसे कि हमारे देश में आप देखेंगे तो दलित और पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो सामाजिक भेदभाव को भी छेड़ रहे हैं बल्कि आर्थिक भेदभाव को भी देख रहे हैं। अब एक उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, वहां कैथोलिक समुदाय गरीब है। नीदरलैंड वर्ग में धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देखा। देखो ये देख रहे हो, ये है नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड में भी आपको आगे दिखा दूंगा। अब देखो क्रिश्चियन समुदाय में भी दो बहुत बड़े वर्ग है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनके बीच में बहुत काट मार ढुसुम चलता रहता है, ठीक है ना। बहुत भेदभाव वहां पर भी होता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ भारत में हुआ है, बहुत जगह उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो उत्तरी आयरलैंड में क्या है कि कैथोलिक समुदाय गरीब है, मतलब इनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। और जो प्रोटेस्टेंट है वो अमीर है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। पर नीदरलैंड में ऐसी बात नहीं है, और दोनों ही कौन से हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और इससे देश विखंडन की तरफ जा सकता है। देखो जो सामाजिक विभाजन है, अगर आज राजनीति भी उस हिसाब से होने लग जाए तो, और देखते भी हम हमारे देश में कि भैया देखो ये किसकी पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये किसकी पार्टी है, ये सवर्णों की पार्टी है, ये किसकी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है, ये ईसाइयों की पार्टी है। तो जो समाज का जो विभाजन हो रखा है, अगर उसी के हिसाब से राजनीति होने लग जाए तो क्या बन जाता है, राजनीतिक विभाजन बन जाता है। और ये देश को कहां ले जाता है, विखंडन की ओर ले जाता है, देश को टुकड़े टुकड़े की तरफ ले जाता है। और ये स्थिति हमने देखी थी भी 1947 में कि हमारे भारत माता के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान को मिल गया और एक भारत को मिल गया। परिणामों का दायरा, उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता, राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। पहले आ जाओ उत्तरी आयरलैंड को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रिटेन है, और ये आपको दिख रहा है ये क्या है, आयरलैंड है। मैंने वापस बोलो क्या है, आयरलैंड है। क्या है, आयरलैंड। तो इसमें देखना, आप मैप खोलना, और जब ये आयरलैंड, ये जो थोड़ा सा आपको ऊपर अलग सा पार्ट दिखेगा, ये है उत्तरी आयरलैंड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या है, उत्तरी आयरलैंड है। और ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है, ये आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक आयरलैंड, गणराज्य आयरलैंड। ये आजाद है, बिल्कुल अलग है। ये उत्तरी आयरलैंड है ना, ये यूनाइटेड किंगडम का भाग है, ये यूनाइटेड किंगडम का भाग है। ओके, ये यूनाइटेड किंगडम का भाग है। आपने बहुत सी बार इंग्लैंड के नाम पे, ब्रिटेन के नाम पे और यूनाइटेड किंगडम के नाम पे आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, तो प्लीज वो कंफ्यूजन आप दूर करिएगा, और जो मेरे लेक्चर्स उसमें देखेगा, मैंने आपको वो कंफ्यूजन दूर कराया। तो उत्तरी आयरलैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा। तो उत्तरी आयरलैंड में हमेशा हिंसा, जातीय कटुता चलती रहती थी, एक दूसरे लोगों को मारा जाता था, इसमें कोई वो दोहराए वाली बात नहीं। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां कर रही है। 53% प्रोटेस्टेंट है। कहां की बात कर रहा है, उत्तरी आयरलैंड की। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बात समझा देता हूं। बात यहां पर यह है, जो प्रोटेस्टेंट है ना, वो ये चाहता है कि इस उत्तरी आयरलैंड को हमेशा क्या है, यूके के साथ मिला रहे। क्यों मिला रहे, क्योंकि यूके में, इंग्लैंड में भी जो बहुसंख्यक है कौन है, प्रोटेस्टेंट है। और यहां के जो कैथोलिक है, जो 44% रोमन कैथोलिक है, वो ये चाहते हैं कि इस वाले आयरलैंड के साथ हमें मिला दे। और यहां पे कौन बहुसंख्यक है, यहां पे कैथोलिक बहुसंख्यक है। और इस आयरलैंड वाले में, इस आयरलैंड में ना प्रोटेस्टेंट के साथ कोई भेदभाव है, ना कैथोलिकों के साथ भेदभाव है। अच्छा देश है, बढ़िया है, पर यहां पे भेदभाव चल रहा है। तो प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि यूके के साथ रहे, और कैथोलिक चाहते हैं कि हमें आयरलैंड के साथ मिला दिया जाए। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार कर ली। तो बहुत क्या लड़ाई झगड़ा होता था, और फिर फाइनली ब्रिटेन की सरकार ने क्या करी, मध्यस्थता करी, और नेशनलिस्ट पार्टी जो कैथोलिकों की थी और यूनियनिस्ट पार्टी जो प्रोटेस्टेंटों की थी, इन दोनों के बीच में बिठा करके बात करी, और जो हिंसक राजनीति थी उसे खत्म करा। पर हर जगह इतना शांतिपूर्ण समझौता नहीं होता है। यूगोस्लाविया क्या है, टुकड़े 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 उनके हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। किसी भी देश में अगर सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन को राजनीति को हमेशा अलग रखना चाहिए। परंतु हमने ये बात भी देखी है कि कुछ सामाजिक विभाजन में जो वंचित वर्ग होते हैं वो राजनीति के द्वारा ही आगे बढ़ पाते हैं, राजनीतिक द्वारा ही उनका क्या है, उत्थान हो पाता है। आइए 3 आयाम जानते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। जो हमारी पहचान है उसके प्रति आग्रह की भावना हो, रिक्वेस्ट की भावना हो। हमें कोई भी चीज हिंसा से हासिल नहीं करनी है। जैसे बापू कहते हैं ना, हिंसा से हमें कुछ भी हासिल नहीं करना, अपनी जो पहचान उसके प्रति आग्रह की भावना होनी चाहिए। दूसरा कि राजनीतिक दल उस मुद्दे को कैसे उठाते हैं,
राजनीतिक दलों ने उस मुद्दे को कैसे उठाया। अगर राजनीतिक दल उस मुद्दे को संविधान के दायरे में उठाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर राजनीतिक दल उस मुद्दे को उस समाज के उत्थान के रूप में उठाते हैं, ना कि किसी के दूसरे के भड़कावे के रूप में, तो भी बढ़िया बात है। तो राजनीतिक दल किस रूप से उठा रहे हैं यह भी जरूरी है। और फाइनली है कि सरकार का रुख क्या होता है। अगर सरकार ने दिमाग में बिठा करके बैठी है कि हमें तो इनकी बात माननी नहीं है, जैसे कि श्रीलंका में सिनाला सरकार ने तमिलों की बात ना मानने की कसम खा रखी थी, तो ऐसा है तो फिर तो भैया कोई भी सॉल्यूशन नहीं। पर सरकार ने सोच रखा है हमें सॉल्यूशन निकालना है, संविधान के दायरे में रहकर के, कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर के हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो निकल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या 3 आयाम है, क्या 3 डायमेंशन। पहले लोगों के प्रति, लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह है, फिर राजनीतिक दल उस मांग को कैसे उठाते हैं, और तीसरा फाइनली सरकार उसको कैसे देखती है। जैसे कि बेल्जियम में सरकार ने बहुत प्यार से मामले को हैंडल करा और आगे बढ़ गए। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और ये मिनी शॉर्ट वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कोई डाउट हो तो वो भी हमें बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।